स्टूडेंट्स, मेरा नाम गितेश अग्रवाल है और आज हम क्लास 10 साइंस में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस हम रेगुलर बनाएंगे और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है। तो चैप्टर फर्स्ट पे जाने से पहले हम क्या देखेंगे कि साइंस 10th क्लास में जो साइंस है वो कैसे डिवाइडेड होती है। क्योंकि जनरली आपको पता है कि स्टूडेंट्स को बेसिक ही नहीं पता होता। जैसे 10th क्लास में फिजिक्स आती है, बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, एनवायरनमेंट का भी पार्ट आता है। लेकिन मैंने देखा है कि स्पेशली जो आरबीएससी के स्टूडेंट होते हैं उनको ये चीज़ों का डिफरेंस ही नहीं पता होता कि हम 10th में कब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर बायोलॉजी का है, कौन सा फिजिक्स का है। ठीक है, और आप जानते हैं कि बिना बेसिक्स के मैं कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करता। तो हर चीज़ की हम बेसिक डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम साइंस की ही बेसिक डिटेल जानते हैं कि साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, और उन चीज़ों के भी अलग अलग डिवाइडेशन जो है वो हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, साइंस है जो दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट है बायोलॉजिकल साइंस, सेकेंड पार्ट है फिजिकल साइंस। अब जो फिजिकल साइंस है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक है हमारे पास फिजिक्स, ठीक है, जो एक पार्ट है वो हमारे पास फिजिक्स, और जो सेकंड पार्ट है वो है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंस क्या होती है। ठीक है, तो साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स, कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्चुअल रीजनिंग। मतलब क्या हुआ कि साइंस में हम स्टडी करते हैं किस चीज की? सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की हम स्टडी करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे इनको डिवाइड करके ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं। ठीक है, कि जो फिजिकल साइंस में इसमें ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा, तो हम एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं। तो साइंस में भी यही होता है। ठीक है, अब किस नॉलेज की हम स्टडी करते हैं? जो भी नॉलेज हमको ऑब्टेन होता है कहाँ से? केयरफुल एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स, कीन ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, एंड एक्चुअल रीजनिंग। ठीक है, तो वो नॉलेज हमें कहां से मिलता है, किसकी स्टडी करते हैं हम? जो केयरफुल एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं या स्टूडेंट्स करते हैं, तो उनसे जो भी चीजें निकल के आती है, जो भी रिजल्ट्स निकल के आते हैं, उनके हम सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करते हैं। कीन ऑब्जर्वेशन का मतलब बहुत ही ध्यान से किसी चीज को ऑब्जर्व करना। जैसे न्यूटन सर ने जब एप्पल उनके सर पे गिरा था तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं था, उन्होंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन की थी कि ये नीचे गिरा। फिर उसके बाद में वो आगे अलग अलग कंक्लूजन पर निकले। एक्चुअल रीजनिंग मतलब जो भी एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ठीक है, उन चीजों की हम स्टडी कहाँ करते हैं? साइंस में। अब देखो, साइंस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो सबसे पहले देखो हम बायोलॉजिकल साइंस की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? यहां पर हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं जो भी लिविंग थिंग्स है उनकी। तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं? बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे स्टडी किसकी करते हैं? लिविंग थिंग की, लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गए? लिविंग थिंग्स में आ गए ह्यूमंस, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे किसमें आ गए? बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस देखो आगे कई पार्ट में डिवाइडेड है। हम देखते हैं किस किस पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये मेजरली देखो, फर्स्ट पार्ट है इसका जूलॉजी। ठीक है, मैं बताऊंगा इनके सारे डिटेल्स एक बार, मैं आपको इनके डिविजन्स बता देंगे। जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ठीक है, फिर आ गया हमारा एंथ्रोलॉजी,
फिर आ गया हमारा ऑर्निथोलॉजी, और यहाँ पे आ गया हमारा एंट्रोमोलॉजी। एंट्रोमोलॉजी, ठीक है, ये है एंट्रोपोलॉजी, एंट्रोपोलॉजी, ठीक। और एक क्या बच गया हमारा, फोरेंसिक साइंस, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इनको कि ये क्या क्या चीज की हम स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस 6 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी हम स्टडी कहाँ करते हैं, जूलॉजी। बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, जहां पर हम स्टडी करते हैं जो भी वनस्पति है, जो भी वनस्पति है, पेड़ है, प्लांट्स है, उनकी हम स्टडी कहाँ करते हैं, बॉटनी में, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं जीव मनुष्य जाति की, ठीक है। किसकी स्टडी करते हैं हम, यहाँ पे मनुष्य जाति की स्टडी करते हैं, कहाँ पे, एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम पक्षियों की स्टडी करते हैं, ठीक। एंड्रोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एंड्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कीट की, जो कीट पतंग छोटे छोटे से जानवर होते हैं उनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, एंड्रोमोलॉजी में, ठीक है। फोरेंसिक साइंस में, फोरेंसिक साइंस में क्या होता है, जो भी न्यायिक मतलब लीगल वर्क होते हैं, लीगल वर्क्स में हमें जहां पर साइंस की हेल्प चाहिए होती है तो वो हम किस में पढ़ते हैं, फोरेंसिक साइंस में। जैसे कि किसी का मर्डर हो गया तो उसका पोस्टमार्टम होता है, तो वो सारी चीजें किस में आती है, फोरेंसिक साइंस, ठीक है, क्योंकि उनका लीगल यूज होता है। तो ये हो गई हमारे बायोलॉजिकल साइंस के डिवाइडेशन, ठीक है, 6 डिवाइडेशन होते हैं इसके। अब आ जाते हैं हम किस पे, केमिस्ट्री में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, केमिस्ट्री का। तो हम केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गई, 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट हो गए, पहला हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गए केमिस्ट्री के 3 पार्ट। अब फिजिकल जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या होती है, इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट, किस किस चीज की हम स्टडी करते हैं, देखो मैं आपको लिख देता हूँ, हम इसमें स्टडी करते हैं एवरी सब्सटेंसेस, जो भी अर्थ में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके स्टडी हम यहाँ पे करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की, वो कैसे बने हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है उसकी स्टडी, कॉम्पोजिशन की, किस किस चीज से वो मिलके बने हैं, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं उनकी, और जो उनमें रिएक्शंस में चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में। इसकी जितने भी सब्सटेंस है उनकी स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की, और जो भी चेंजेस उनमें होते हैं उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट्स की, कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट्स की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। जिन भी एलिमेंट सब्सटेंस में कार्बन की हम बात करेंगे या उनमें कार्बन होगा तो उसकी स्टडी किसमें करेंगे, ऑर्गेनिक में, ठीक है। जिनमें भी कार्बन होगा उनके स्ट्रक्चर, सब कंपोजिशन और जो भी चेंजेस होंगे, प्रॉपर्टीज की स्टडी हम किसमें करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा कि जो भी नॉन कार्बन कंपाउंड है, नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उनकी स्टडी हम किसमें करेंगे, इनऑर्गेनिक में,
ठीक है, उनकी स्टडी हम किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक में। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो देखो मेनली हम स्टडी करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, जो भी एक्स्ट्रा इनके अलावा जो भी चीज है, नॉन कार्बन के अलावा जो भी चीज आ गई, उनकी स्टडी हम किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक। अब फिजिकल में क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ मेटल्स की। ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ मेटल्स की, बिहेवियर ऑफ मेटल्स एट atomic and molecular level। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, जो भी मैटर्स है, मैटर्स की, ठीक है, उनके बिहेवियर की स्टडी करेंगे हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे। मतलब जब हम उनके मॉलिक्यूल्स की और एटम्स की बात करेंगे, ठीक है, एक तो होती है बल्क में बात कि ऑक्सीजन ऐसे है, कार्बन ऐसे है, उन वो किसी से रिएक्शन कर रहे हैं उनकी। लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे चलेंगे कि उनमें कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उन चीजों की स्टडी हम किस में करेंगे, फिर वो फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं फिजिक्स पे, क्योंकि सारी डिटेल्स इसमें आ नहीं पाएंगी। तो नोट कर लिया, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फिजिक्स क्या होती है। इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट नेचुरल वर्ल्ड विच डील्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। देखो ये किस किस से डील करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, मास, ठीक है, मोशन, एनर्जी, रेडिएशन, स्पेस एक्सेट्रा। इन चीज की जब भी हम स्टडी करते हैं तो किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, फिजिक्स की, टाइम, मास, मोशन, एनर्जी एंड रेडिएशन। ठीक है, अब फिजिक्स के देखो कई सारी ब्रांचेस होती है, शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं पर मैं बोलता जाता हूँ तो आपको मुझे आप समझ सकते। ठीक है, इधर देखो हम चलेंगे ऑप्टिक्स, कई सारी इसकी ब्रांचेस होती है, हम मेन ब्रांचेस देख लेते हैं। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और हीट, मैग्नेटिक्स, ठीक है, और भी आती है मॉडर्न फिजिक्स हो गई, ओशियोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, ये सारी किसकी ब्रांचेस है, फिजिक्स की ब्रांचेस है। मेन हमारे ये आती है, आपने 10th में क्या आएगी, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, जो मिरर है, लेंसेज है, रेज की स्टडी करते हैं, लाइट की स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, लाइट कौन सी, ठीक है, जो रेज होती है उनकी, तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इनकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में भी आपके जो चैप्टर है, ऑप्टिक के चैप्टर है आपके 9th और 10th, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर आपके 11th और 10th और 11th चैप्टर है आपके ऑप्टिक्स का, और 12th और 13th चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके भी जनरली दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जो आपके जो जहाँ पे करंट फ्लो होता है, एक तो वो वाले चैप्टर है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, तो वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी को। हीट में हम थर्मोडायनेमिक्स या हीट बोल दो, तो हीट से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड। मैकेनिक्स में क्या होता है, मैकेनिक्स में फर्दर कई पार्ट में डिवाइड होती है, मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जिसमें आता है स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स आ गया, काइनेमेटिक्स आ गया, डायनेमेटिक्स आ गया। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं, ये 9th में आपके पढ़ा होगा, रेस्ट एंड मोशन। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, मैकेनिक्स में। तो जब स्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे, जब रेस्ट में हो, मोशन में और स्टैटिक्स में, और स्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे, जब रेस्ट में हो। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में कब करेंगे, जब मोशन में। डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है, और काइनेमेटिक्स में
कॉज ऑफ मोशन हम नहीं देखते, किस वजह से मोशन हो रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो हम डायनामिक्स में देखते हैं। काइनेमेटिक्स में हम जो एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी होती है, टाइम होती है, इनके बीच के हम रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, तो आप ये पोज करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है।